हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे हमारा गवर्नमेंट कंपनीज ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हमारा है गवर्नमेंट कंपनीज। टारगेट है हमारा फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहला फीचर है अपना फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को और गवर्नमेंट कंपनीज को। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन, कि कैसे फॉर्म की जाती हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वो सब। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा ओनरशिप। ओनरशिप है तो मैनेजमेंट भी है। स्टाफ, स्टाफ, ओके, स्टाफ है। ऑटोनॉमी, प्राइवेट कैपिटलाइजेशन या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं हम। पेशन। सो ये कुछ फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म कैसे होती है? तो गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली फॉर्म होती है थ्रू द कंपनीज एक्ट 1956 और द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। दैट मीन्स कोई भी कंपनीज एक्ट ले लो, 1956 का ले लो या 2013 का ले लो या उससे पहले का ले लो। कंपनीज एक्ट वो एक्ट हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, उसको रजिस्टर कराते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के वो कंपनी मान्य नहीं कहलाएगी। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और न्यू 2013। लेटेस्ट है 2013 और 1956 पहला। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट यानी अलग, लीगल एंटिटी यानी कानून के तहत। कानून के तहत किसी भी कंपनी की अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी वो अपने मेंबर्स से या फिर गवर्नमेंट से डिस्टिंक्ट होती है, अपनी खुद एक आइडेंटिटी लेकर चलती है, तो उसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो अब हम ये पता कैसे लगाएं कि कोई भी कंपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है अपने पास या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी वो नहीं है? तो उसके लिए चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, सू ऑन अदर। सी ऑन अदर मतलब कोर्ट में केस कर सकती है दूसरी थर्ड पार्टी पर, या फिर उस पर कोई केस कर सकता है, सूड बाय अदर। या फिर वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, या फिर वो एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट पर साइन कर सकती है अपने नेम पर, कॉमन सील ठप्पा लगा सकती है। तो पहली दो क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी है ओनरशिप। सो ओनरशिप यानी क्या कि उस बिजनेस को ओन कौन करता है, उसका जो हेड है या फिर ओनर कौन है।
किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी ले लो या कोई भी दुकान ले लो, कोई भी शॉप ले लो, कोई भी फ्रेंचाइज ले लो, उसका कोई ना कोई तो ओनर होता है। भले ही प्राइवेट ओनर हो या फिर पब्लिक ओनर हो, या तो ओनर होगी गवर्नमेंट, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे, या मिनिस्टर्स होंगे, या मिनिस्ट्री होगी, कोई ना कोई तो ओनर होगा ही। अब गवर्नमेंट का ओनर कौन, गवर्नमेंट कंपनीज का ओनर कौन होता है? अब यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों ओनर्स होती है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, या स्टेट, या बोथ। ठीक है, तीन हो सकती है, तीनों में से कोई एक हो सकती है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाएगी? जब एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट मोर देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल शेयर, तब कैपिटल शेयर इज होल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर 51% ऑफ द शेयर गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है, तब वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनीज। और 49% से कम, ठीक है, लेस देन 49%, यहाँ 49% से कम, ओके। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और 51% से ज़्यादा, मतलब दोनों सेम ही होगी बात, 51% और 51% से ज़्यादा अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल ओन करती है। शेयर मतलब, शेयर्स तो आप जानते ही हो, डिविडेंड्स या फिर पार्ट्स ऑफ ए कंपनी, ठीक है, फाइनेंशियल यूनिट ऑफ ए कंपनी, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट ओन करती है 51% या उससे ज़्यादा, तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। चौथा था हमारा मैनेजमेंट। देखो, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें एक होता है पैसा लगाने वाला, और एक होता है उस पैसे को यूज करने वाला थ्रू प्रॉपर प्रोसेस या फिर कह सकते हैं अग्रीमेंट, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कौन होते हैं? गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजमेंट कौन होता है? आपने मैनेजर वर्ड सुना होगा, किसी भी बिजनेस को मैनेज करने वाला मैनेजर। किसी भी कंपनी को मैनेज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, तीनों को मिला के होते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? एक तरह से ओनर भी कह सकते हैं हम, हाँ, ठीक है, ओनर। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, EN, एक्स्ट्रा नॉलेज, कि ये इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट, ओनर नहीं होते, चलो ओनर नहीं होते, इलेक्ट बाय दी ओनर्स। अब गवर्नमेंट कंपनीज के ओनर कौन है? गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, तो मिक्स होता है यहाँ पर विजुअल्स। समझ गए? बस इतना सा। आता है फिफ्थ पॉइंट, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी खुद से रूल। ऑटो यानी खुद से रूल करने वाला, ठीक है, खुद से रूल करते हैं ये। इनके जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, उनके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो भी वर्क होता है इनके अंदर का, वो खुद डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, क्या क्या रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जो भी है, जो भी फंक्शनिंग होती है किसी भी गवर्नमेंट की, वो फॉलो की जाती है एज पर द इनसाइडर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में मिनिस्टर, टेकिंग्स में मिनिस्ट्री, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट,
और ये गवर्नमेंट कंपनीज खुद से ओन बाय इटसेल्फ। ओके, सही है। अब आता है हमारा 6 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट स्टाफ। स्टाफ, अब आती है स्टाफ की बारी। तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में पढ़ा था कि जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो हेडिट किए जाते हैं आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के द्वारा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द प्रोविजंस रिटन अंडर द एक्ट। ठीक है, जिस एक्ट के थ्रू वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में लाई गई, उस एक्ट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, उस एक्ट के थ्रू जो प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं अपने क्या एम्प्लॉयज़। लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो स्टाफ होता है वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज मैनेजमेंट विल मतलब कंपनी खुद से डिसाइड करेगी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे इलेक्ट करेंगे, या फिर उनके रिक्रूटमेंट या फिर अपॉइंटमेंट, जो कि हाई मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। टॉप लेवल 12th में पढ़ेंगे, MANAG, मैनेजमेंट टॉप लेवल, ये कंट्रोल करती है। अब आता है प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती थी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती थी उसमें से गवर्नमेंट रूल करती थी, लेकिन यहाँ पे लेस देन 49% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ओन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता। अब देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो अपना कैपिटल कैसे राइज करती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है, अंडर डॉट टेकिंग्स, मिनिस्ट्री, बजट, ठीक है, बजट ब्रैकेट में लिख देते हैं बजट, BUDJET, JET नहीं है, GET। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का फंड राइज करने का जो फंडा है ना वो एक ही है। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी से बता रहा हूँ, बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते हैं अपना मैरिट्स। अब देखो ये आ गए हमारे पास हमारे मेरिट्स। मेरिट्स किसके, गवर्नमेंट कंपनीज के। पहला मेरिट क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या था कि फॉर्मेशन होता था मिनिस्ट्री के थ्रू, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता था, कॉर्पोरेशन में स्पेशल एक्ट, वर्ड ही दिखने में लग रहा है देखो, स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती थी इस और इस प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस को फॉर्म में लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले से ही कंपनीज एक्ट है 2013, या फिर ले सकते हैं 1956 का,
हमारे पास पहले से ही कंपनीज एक्ट है, तो किसी भी नए एक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पे नो स्पेशल एक्ट है, कोई एक्ट की ज़रूरत नहीं, आसानी से फॉर्म हो जाएगी। दूसरा हमारे पास मेरिट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग्स जो होते थे डायरेक्ट मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होते थे, तो उनके पास अपनी खुद के पावर नहीं होती थी, या फिर खुद का अपने एक आइडेंटिटी नहीं होती थी, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती थी। रेलवे को रेलवे मिनिस्ट्री के थ्रू ही जाना जाता था। फिर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज की खुद की आइडेंटिटी होती है। ह्यूज कैपिटल। ह्यूज कैपिटल कैसे? कैपिटल को अराइज किया जा सकता है थ्रू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू गवर्नमेंट, टू आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट पब्लिक। तो ह्यूज कैपिटल कैन बी अराइज, ह्यूज कैपिटल को हम अराइज कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम एक और मेरिट ढूंढ सकते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे? जो भी मान लेते हैं कोई एक दुकानदार है, उसके पास इतने पैसा नहीं है कि उस उतनी इसकी सेल्स नहीं होती कि वो एक प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सके ताकि उसका बिजनेस आगे बढ़ सके, ही कैन ग्रो। बट उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज के पास, या फिर कोई भी कंपनी ले लेते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज स्पेसिफिकली, यहाँ पे उनके पास ह्यूज कैपिटल होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ नंबर। तो ये हमारे पास है अपना चौथा नंबर, मेरिट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, यानी ढील देना। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बी अल्टर्ड। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनीज वर्क करती हैं, उनको अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है बाय टाइम टू टाइम। उनको पार्लियामेंट पर नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लियामेंट का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनके पास ऑटोनॉमी होती है ना, तो खुद का कंट्रोल होता है उनके ऊपर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन होल्ड करके रखती हैं। रिड्यूसेस अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। रिड्यूसेस अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या है? जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो अपने ब्रांड के नाम पर बहुत ही हाई कॉस्ट पर सेल करती हैं अपने कमोडिटीज़ को, जो कि कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉपुलेशन दे कैन नॉट अफोर्ड। बट यहाँ पे कंपनी क्या करती है? प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट सो दैट दे कैन अफोर्ड। तो रिड्यूसेस अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? कि यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एट लोअर कॉस्ट। सो गाइस, हमारे सामने आ गए हैं डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, और इसमें कहा गया है, पहला नंबर है कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रेलेवेंस। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज कभी कभी सिंगल ओनर हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी के,
इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी ले लेते हैं जिसके अंदर मोर देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज ओन बाय द गवर्नमेंट। अब अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो जाती है, गवर्नमेंट मेजोरिटी में हो जाती है किसी भी कंपनी में, तो उसका दबदबा हो जाता है पूरे कंपनी पर। तो जो कंपनीज एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर्ड की गई है ना, वो रेलेवेंस नहीं रखता है इतना, क्योंकि जरूर मतलब कंपनीज एक्ट क्यों पास किया गया है? रजिस्ट्रेशन के लिए। अब गवर्नमेंट कंपनी ही पूरा हैंडल कर रही है कंपनी को। अब जो पूरी कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और और कंपनीज एक्ट वो किसका है? गवर्नमेंट का ही तो है। मतलब तो रजिस्ट्रेशन का कोई तो मतलब ही नहीं बना ना, वो गवर्नमेंट कंपनी ही तो है पूरी जो ओन कर रही है कंपनी को। नाउ नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होती, ऐसा क्यों? नॉट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आती है इसकी। सही है। अब यार गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आएगी तो गवर्नमेंट क्या खाक आंसरेबल रहेगी, अकाउंटेबल रहेगी कि आप हमें पैसा नहीं दे रहे हो, हम अपना पैसा खुद से निकाल रहे हैं, तो हम आपको क्यों इंफॉर्मेशन दें? सही बात है। तो ये एक डीमेरिट है गवर्नमेंट के लिए। द मेन पर्पस रजिस्ट्रेशन इज डिफीटेड। ऐसा क्यों? व्हाट इज दिस हैपनिंग? द मेन पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डिफीटेड। गवर्नमेंट कंपनी अगर सिर्फ सिंगल ओनर हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं सोल ओनर हो जाती है, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स नेग्लिजिबल हैं, इतने हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहा। मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर ये है तो प्राइवेट इंडिविजुअल ये है। अगर गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो गवर्नमेंट का जो शेयर है वो इतना है, तो प्राइवेट वालों का इतना है। अगर ऐसा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही पूरी कंपनी को चला रही है। द मेन पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज डिफीटेड। हम रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू कराते हैं? गवर्नमेंट के थ्रू। गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया हमारा गवर्नमेंट कंपनीज पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3। और आज हम यहाँ आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।